हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.3 और 3.4 और कुछ प्रॉब्लम सेट 3 के भी सम्स देखने वाले यहाँ पे। ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि सभी लोग क्या करें, अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 और 3.4 और 3.1 3.2 जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज वहां से आप देख सकते हैं। ओके, देखो अभी हमने क्या सीखा था इसके पहले 3.2 के अंदर nth टर्म सीखा था, बराबर। फोर्थ टर्म फाइंड करना, 10th टर्म फाइंड करना, 19th टर्म फाइंड करना सीखे थे। ओके, अभी यहां पे जो देखने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं 3.3 के अंदर सम, मतलब सभी नंबर्स के जितने भी टोटल हैं वो टोटल किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, वो अपन फाइंड करने वाले हैं। फॉर एक जैसे तुमको एक हिंट देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि चलो 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50 सबको प्लस कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा। तुमको मैं टाइम देता हूं, चलो जरा सब लोग कैलकुलेट करो। थोड़ा ज्यादा हो गया ना 50 तक, कम दे देता हूं, चलो 20 ले लो। सबको प्लस करना है, सबको प्लस करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बी फास्ट, देखते कितने टाइम में आप प्लस कर लेते हो, फटाफट। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, सबको प्लस करना है। अब तुम सभी स्टूडेंट्स ने टाइम लिया अप्रोक्स 3 मिनट्स, बट इसको 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक बताता हूं क्या करने का। जब कभी भी दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स के जब अगर कैलकुलेट करना हो सम के लिए, अगर प्लस करना हो तो क्या करने का, एक बात याद रखना, बीच में सिंगल गैप होना चाहिए, एक का गैप होना चाहिए। ओके, तभी ये एप्लीकेबल होगा। ओके, आप लोग क्या करते गए पता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस ऐसा कर रहे हो, बराबर। तो अप्रोक्स 3 से 4 5 मिनट भी लग सकता है। अब तुमको मैं ऐसा एक ट्रिक बताता हूं कि आपका फास्ट तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या करने का, लास्ट टर्म क्या है 20, उसका हाफ करो, उसी में 1 प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर 210। टोटल प्लस करोगे तो 210 आएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये है जादू, इस 3.3 का जादू है। ओके, अब देखेंगे ये क्या, कौन सा जादू था। ये कभी भी ये नेचुरल नंबर का जादू था। ठीक है, जब कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर को आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, ये आसान से क्या होगा, आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या प्लस करना स्टार्ट कर दिए सब। अरे 20 तक अगर 50 तक जाएगा तो क्या करेगा, बहुत बड़ा हो गया ना। ओके, तो ये कैसे हुआ ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने nth टर्म देखा, अभी सम देखेंगे। क्या देखेंगे, सम। कोई भी एपी है, अगर सपोज दैट एक मैं नंबर 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट,
तो S1 मतलब जो होता है फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो पहले टर्म का सम तो मतलब सेम ही आने वाला है, यस और नो? तो सेम आएगा 3। S2 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब 3 प्लस क्या करोगे आप 5, तो 3 प्लस 5 कितना आएगा 8 आ गया। फिर ऐसे S3 मीन्स क्या हो जाएगा तीनों टर्म का सम, मतलब स्टार्टिंग के थर्ड तीनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो सम ऑफ द फर्स्ट कितने टर्म्स थर्ड टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स का क्या हो जाएगा पूरा एडिशन, 3 प्लस 5 प्लस 7। ऐसे हम लोग कर करके टोटल S4 तक सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट आ जा रहा है, सबको प्लस कर दिया, ये हो गया 24। अगर मैं ऐसे ही बोलूं 37 तक चलो करते जाओ तो टाइम जाएगा ना, यस। सम ऑफ द फर्स्ट कितने टर्म्स 37 टर्म्स को क्या करो सम करो, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ओके चलो ऐसे कर करके कहां तक करना है 37 तक। अब देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो गैप कितना है 2 का गैप है, यस और नो? कितने का गैप है 2 का गैप है। लेकिन इसके पहले मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3, इसमें गैप कितना था 1 का था, तो उसके लिए वो ट्रिक यूज हुआ, और उसके लिए वो कौन सा फॉर्मूला था पता है, n+1 डिवाइड बाई 2। किसी भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर अप टू जहां तक भी जा रहे हो उसका अगर सम करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, n इन ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 2। चलो अब इसको करते हैं, अब ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है। चलो n टर्म तक हम लोग निकालते हैं पहले कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा SN को हम क्या बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। n/2 फिर इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मतलब तो पता ही है फर्स्ट टर्म होता है, डी भी पता है आपको कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। और n का मतलब क्या हो गया कितने नंबर्स हैं उसको प्लस करें, जैसे 1 से लेकर 20 तक मैंने लिया था तो कितने नंबर हो गए 20, मतलब 20 का सम कितना हुआ था हमारा 210 हुआ था। क्लियर है, ओके। अब अगर मैं इसी में, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है फॉर्मूला है, किसी भी नंबर्स को जोड़ने का ये फॉर्मूला है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज द n टर्म, कितने टर्म्स है, a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, चलो अगर मैं बोल देता हूं चलो 4 टर्म का कैलकुलेशन करते हैं, कितने टर्म का 4 टर्म का, तो क्या हो जाएगा S4, क्या हो जाएगा जहां जहां n की वैल्यू दिख रही है वहां पे क्या डालोगे 4, तो फर्स्ट यहां पे डाल दो 4/2, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में क्या है 3, तो हम क्या डालेंगे 3, यहां पे डाल दिया 3, फिर प्लस n कितना था 4 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंसेस उसका कितना है देखो, इसमें से इसको माइनस करो T2 माइनस T1, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे हम लोग 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 प्लस 4 में से 1 माइनस करो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, दैट इज 2 इन ब्रैकेट 6 प्लस 3 2 जा 6 कितना हो गया 12 इंटू 2 कितना होगा 24, योर आंसर विल बी 24, मतलब S4 का आंसर कितना आएगा 24। क्लियर है, अंडरस्टूड। यानी अगर आपका टोटल नंबर 4 है और डिफरेंसेस दोनों के बीच का गैप जितना है 2 है, तो 4 नंबर को जोड़ने पर कितना आएगा 24। समझ गया, ओके ये समझा। एक और देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ओके, किसी भी नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला है। चलो अभी n/2 एज इट इज हम लोग लिखते हैं, 2a को क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं, 2a का मतलब a प्लस ए, 2a का मतलब यस, फिर अब ये एज इट इज रखो प्लस एज इट इज, ओके। अब ये पूरा देखो, ये पूरा किसी का तो फॉर्मूला दिखता है, a प्लस n-1 इंटू डी, किसका फॉर्मूला है TN का 3.2 एक्सरसाइज,
Tn का फॉर्मूला है, तो इंस्टेड ऑफ a इन प्लस n माइनस वन इंटू डी, व्हाट वी कैन राइट Tn, दैट मीन्स n अपॉन 2, a का मतलब होता है T1, a का मतलब T1, यहां पे डाल देंगे T1, और ये पूरा कितना है Tn, यानी nth टर्म, तो ये पूरे के जो क्या डालेंगे Tn, मतलब आपका एक और फॉर्मूला बन गया, क्या n अपॉन 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते जाओ, कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो फिर कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है फिर दम, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं। ये समझ गया, आई होप ये समझ गया रहेगा। चलो आगे एक और देखते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला तो है ही, एक और ये कब लगाने का, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देगा, फर्स्ट टर्म और अभी मैंने दिया था ना n प्लस वन वाला, वो कब होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, तो n कितना है लास्ट टर्म, इसलिए n प्लस वन अपॉन 2 हो जाएगा। चलो एक और देखो, इसको मत यूज करना, इतना ही यूज करो, इसको छोड़ दो, जाने दो, ठीक है, इसको मत करो, ये दोनों ज्यादा ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, एक और भी है बट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, बस यही करो, वो है एक तीसरा भी है, वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड S27, क्या निकालना है S27, तो आता सांगा तुम्ही, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी जस्ट बताया था कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तो क्या फॉर्मूला लगाने का, बोलो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रॅकेट मध्ये काय येणार सांगा, T1 प्लस Tn, को पड़ी है मेरी बात। चलो तो यहां पे सोल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, T1 यानी A, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 6 एंड 3 क्या बोला कॉमन डिफरेंस, क्या बोला, लेकिन एक बात बताओ, इधर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, यस वो कब लगेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया, यार क्या दिया फर्स्ट टर्म और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये T1 दिया है और क्या दिया है डी दिया है ना, कि लास्ट टर्म दिया है, अगर वो देता तो लगा देते हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी करेंगे। चलो डी सांगा कितने दे लेना है 3, यस हमको क्या पता करना है भैया S27 क्वेश्चन, बस पहला फॉर्मूला लग जाएगा, वो बढ़िया मेरी बात। चलो ऐसे लगाएंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n कितना है 27, n 27 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस n कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी कितना बोला उसने 3, इधर कितना लिखेगा, ठीक है, ये समझ गया, सॉल्व कर दो बस, ये कटेगा नहीं, एज इट इज रहने दो। (27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 6 12 प्लस 27 में से घटा दो कितना 26 और इंटू कितना है 3, सिंप्लीफाई दिस, प्लस 26 इंटू 3 करो, 6 3 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 78, गॉट इट, यस और नो। नाउ 27 डिवाइड बाय 2, फिर 12 प्लस 78 को जोड़ दो, ये हो गया 0, ये हो गया 90, करेक्ट है, यस और नो। 8 बराबर 10, 7 1 8 1 9, करेक्ट, इसको उड़ा दो 45 होगा, 2 से काटने का मतलब उसको हाफ कर देना, क्या करना हाफ करना, ओके, तो आ जाएगा कितना 27 और क्या आ जाएगा 45, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ये समझ गया सबको, करो फटाफट, कितना करो, कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करो,
1200 एंड बरोबर है 1215। ओके, समझ गया खोपड़िया में ये बात। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी था, तो अब एक्टिव मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब एक्टिविटी में भर लो जो भरना है। ओके, समझ गया सबको, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक्टिविटी है, तो मैंने पूरे के पूरे सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। वो अभी भर लेना सब लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। वाओ, द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। 3 मार्क्स का है, इवन भी है और नेचुरल भी है। तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहां से भैया, बोलो 2, 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 एन तक। यस और नो। अब देखो इवन बोला ना तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, ऑड बोला ना उसका भी एक अलग फॉर्मूला है। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है वो चीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखा देता हूं आपको, टेक्स्ट बुक में देखो दिया है। ओके, ये टेक्स्ट बुक आपके सामने मैं रख देता हूं, ये देख लो। अरे आजा भैया, कहाँ चला गया रे बाबू। इकडे, अरे ये देखो, सी दिस, पेज नंबर आपका है 71, पेज नंबर 71 है। नाउ ये देखो, यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत मस्त एक नंबर है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी भी नंबर्स का सम करना, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही लगा दो आ जाएगा, ठीक है। सब जगह वही, जैसे देखो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। क्या बोला, एन ऑड नेचुरल। और आप देखोगे ना इसके पहले देखो, ये देखो यहाँ पे आपको दिया है 70 पे, पेज नंबर 70 पे टेक्स्ट बुक में है। सब लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल के रख सकते हैं और वहां पे देख लो, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इतना टाइम ज्यादा नहीं यहाँ पे लूंगा आप लोग का, ठीक है। कैसे है, बस सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। यहाँ पे जब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बोला, इसका मतलब स्टार्टिंग मैंने अभी बताया था कहां से होगा, 2 से लेके डॉट 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 और लास्ट में कितने का गैप है, 2 का, मतलब 2 इंटू एन, लास्ट टर्म क्या होगा 2n, क्या होगा 2n। बस एक मेथड ये है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो। फर्स्ट टर्म कितना है 2, ये कितना है 2n, इसमें से 2 कॉमन ले लो, कॉमन लिया 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा n, फिर क्या बचा 1 प्लस n। मतलब आप ये फॉर्मूला लगा दो किसके लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए। मतलब ये लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। सब में देखो सेम ही आने वाला है, मेथड बदल गया है। सेकंड मेथड के अंदर क्या है, सब में 2 कॉमन ले लेना है। और इसका मैंने अभी फॉर्मूला दिया था, n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा n, 1 प्लस n, काम खत्म। क्लियर है खोपड़िया में ये बात, ओके। अब ये वाला, इसके अंदर भी क्या करो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई कर दो तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, किसके लिए था वो किसके लिए था अपना, जब इवन नेचुरल नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा। और 71 में क्या है, जब ऑड नेचुरल नंबर होगा, समझ गया। जब ऑड नेचुरल होगा तो सिंपल से n स्क्वायर कर देना, काम खत्म हो जाएगा। और उसके लिए किस तरह से आता है, यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है, आप देख लेना।
ओके, एकदम आसान है, जो मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? 3 पॉइंट दिस वन ना, क्वेश्चन नंबर, चलो यहां पे कितना बोला? फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर बोला है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था और ऑड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है। ओके, क्लियर है? बस अगर वो फॉर्मूला नहीं भी आता है तो वही एक ही फॉर्मूला लगा दो, क्या? एसएन वाला, काम खत्म, फिर भी आएगा। ओके, पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आर क्या होते हैं? एन नेचुरल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 डॉट 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 डॉट, बहुत सारा है। और दे आर, ये क्या होंगे? एपी में होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या होगा आपका? 2, ए का वैल्यू 2, ठीक है, इधर डाल दिया। उसके बाद डी, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, सेम, T2 माइनस T1, 2 आ गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया ना। अब एसएन का फॉर्मूला लगा दो, एसएन का पेज नंबर क्या था? 49। तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ओके, तो n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बरोबर। ओके, नाउ अब वैल्यू डालो। n का वैल्यू कितना है? 123, n की जगह पे 123, यहां पे भी क्या हो जाएगा? n अपॉन 2, मतलब n का वैल्यू कितना है? 1 2 3 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है? 2, 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू कितना है? 123 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। बस इसको सॉल्व कर देना है, यू विल गेट आंसर। ये कटेगा तो है नहीं, एज इट इज छाप दो। इसको काटोगे तो सॉल्व हो जाएगा, 2 2 जा 4, इधर क्या आ जाएगा? 4, और 123 में से 1 घटा दो, 122, और इंटू कितना हो जाएगा? 2। ओके, फिर आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, 4 प्लस 122 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 244। ओके, अब ये दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? 248, 248। अब इस कटेगा कि नहीं कटेगा? ऑफ कोर्स कटेगा। अब इसको उड़ा दो, अच्छा भैया उड़ जा, तो 124, यस, तो 123 इन ब्रैकेट 124, बराबर। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर, ठीक है। 15,252। ओके, तो आपका आंसर मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको फॉर्मूला दिया था। जब ये आप न लगाकर डायरेक्टली तुम क्या लगाने का, अभी फॉर्मूला दिया ना कि जब कभी भी इवन नेचुरल नंबर हो, क्या हो, तो डायरेक्टली एसएन लगाओ। क्या लगाने का? एसएन। फॉर्मूला n प्लस 1, n कितना है? 123, 123 प्लस 1, 123 और 124। देखो ये वाला है, आया कि नहीं है? देखो रे बाबा, बस मल्टीप्लाई करो तो यही है, भी करेगा। समझ गया? जब याद ना हो तो ये करने का, याद है तो भैया बिंदास लगा दो। समझ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। 1 to, चलो फाइंड करते। अभी सेम है, अब इवन आ गया नेचुरल, तो इवन कहां से स्टार्ट होगा? 2, बराबर। सेम क्वेश्चन है। ओके, तो ये आई होप तुम लोग कर लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। चलो, और एक बात याद रखना, 2 से स्टार्ट है और इसने क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 350 तक, उसके बीच वाला नंबर ध्यान में रखना। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कितना? 350 नहीं लेना है, उसके पहले वाला आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2, डी का माइनस करो तो सेम ही 2 आएगा। चलो, डी एज इट इज लिख दिया, T2 माइनस T1। ओके, अब एक बात, इधर एक समस्या है, प्रॉब्लम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू पता था 123, बट इधर n का वैल्यू नहीं पता है। n का वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो हमको n का वैल्यू पता करना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था 3.2 एक्सरसाइज में, टीएन का, इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे टीएन। अगर एन का वैल्यू पता होता ना तुम सॉल्व कर ले तो काम खत्म हो जाए, वही फॉर्मूला लगा देंगे। इस क्वेश्चन में पता नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 123 था तो फटाक से हो गया, अब नहीं हो पाएगा जल्दी। पहले क्या लगाओगे टीएन का फॉर्मूला, उससे क्या निकलेगा एन, निकलेगा तब जाके क्या करेगा बाकी एसएन लगा दो। ठीक है, टीएन कितना है लास्ट वाला टर्म 3 4, तो टीएन का फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला सांगा लवकर, ए लवकर, बस टीएन की जगह में कितना लिखेंगे 348, और ए का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू नहीं पता, वही पता करने का एज इट इज, और डी कितना है 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, और या इसको साइड शिफ्ट कर दिया हमने, इधर लेके आ गए, इसको मल्टीप्लाई करो 2n आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2। क्लियर है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 348 में से 2 घटाएंगे तो 346 इक्वल टू 2n माइनस 2। अब ये 2 को इधर ढकेल दो, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, चल भाई आजा प्लस हो गया, इक्वल टू 2n, इसको क्या करेंगे अब डिवाइड कर देंगे, विल गेट आंसर, ये हो गया n का वैल्यू कितना 170। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 123 दिया था, अब हमने पता किया है कितना 170। अब लगा दो कौन सा फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला। क्लियर है, क्या दिया है इवन नेचुरल नंबर, तो अभी मैंने दिया आपको इवन नेचुरल नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है वो लगा दो। ओके चलो लगा देते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, और इसमें देखो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, यस और नो। एन का वैल्यू कितना है 170, एन की जगह पे कितना लिखेंगे 174। टी वन यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2, टी1 कितना है फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट टर्म भी पता है कितना 340। तो अब एसएन का पूरा मत लगाते जाओ, फॉर्मूला आएगा उससे भी आएगा, क्योंकि उसी से सब डिराइव्ड हुआ है, क्योंकि ये फटाक से हो जाएगा, समझ गया। चलो अब लगा दो वहां पे 348, दोनों को प्लस कर दो तो 350 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से उड़ा देंगे उसको, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या तो डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या कट करके करो, दोनों कैसे भी कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 30,450। क्लियर है, ओके चलो थर्ड हो गया आपका, सेम आ जाएंगे अपन, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब कंडीशन दे दिया, इसके पहले कंडीशन नहीं था, अब जो 4 से डिवाइड होगा वही लेना है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टोटल n कितना है, उसके बाद तो सम करेंगे अपन। यस चलो करते हैं, कोई बात नहीं, एक्टिविटी है ये, पूरी एक्टिविटी आपकी, ठीक है बुक में है। चलो अब यहाँ देखो फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय कितना है 4, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड, पहला नंबर क्या आएगा 4, दूसरा नंबर क्या आएगा 8, डॉट 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 डॉट, लास्ट का नंबर क्या आएगा 138, सॉरी 136। ओके क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाए। अब हाउ मेनी नंबर्स n का पता नहीं है, हम इधर n पता है क्या नहीं, अब n पता करने का अभी बताया ना कैसे, tn कैसे खोपड़िए में आई बात, तो n पता चल जाएगा, फिर n का वैल्यू लिख देंगे, a का तो हमको पता है इधर 4 लिख देंगे, d मतलब दोनों में से घटा देंगे 4 आ जाएगा। यस अब tn देखो इधर लिखा है tn, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अब यहाँ पे tn n का वैल्यू कितना है 136, तो a कितना लिखेंगे हम लोग, इस बॉक्स में क्या लिखूं 4 बराबर है, और d कितना लिखूं, वो भी 4 लिखूंगा बराबर। तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये a का वैल्यू कितना है तो लिख दिया, और d भी कितना था 4 था, वो भी लिख दिया। अब यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, अगर इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे डाल देना, n जब आ जाएगा तो इसमें SN में हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ओके चलो अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन, ये वर्किंग एग्जाम में करने का, ठीक है। a का वैल्यू कितना 4, d का भी कितना है 4, चलो तो t2 माइनस t1 करेंगे तो 4 ही आएगा, आ गया। देयरफॉर d का वैल्यू भी कितना हो गया
ओके, आ गया कि नहीं आ गया? तो इधर डाल दिया अपन, दोनों डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ए का वैल्यू 4 डाल दिया, फिर डी का वैल्यू कितना डालेंगे 4, चला जाओ भैया, ये डी का वैल्यू है 4, यस, फिर सॉल्व कर देंगे आगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे हमको साइड में दिखाना पड़ेगा वर्किंग कि कैसे निकाला तुमने। ओके चलो, अब टीएन का फॉर्मूला लगा दो। टीएन इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है 136 इक्वल टू ए कितना है बोलो, ए कितना है बोलो 4, एन नहीं पता है ऐसे रखो, इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एन। देखो इतनी चीज यहाँ पे नहीं दिया है, ये तुमको साइड में बोर्ड एग्जाम में दिखाने का, ऐसे साइड में वर्किंग, वर्किंग नोट क्या लिखने का, वर्किंग नोट। चलो सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये काट दो दोनों, कितना आ गया 4n, साइड शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा, 136 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव्स कितना हो जाएगा आपका 34। तो n की जगह पे क्या लिखोगे, n आ गया ना, बस अब क्या करोगे, Sn का वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, ओके तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कैलकुलेट करते बैठो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का देखो, प्रॉब्लम सेट का फोर्थ क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले क्या बोला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर ये तुम लोग कर लेना, ओके चलो देखो यहाँ पे क्या बोला, एपी दिया, फोर्थ टर्म कितना दिया है, फोर्थ टर्म -15 दिया है, कितना मतलब T4 का वैल्यू -15 एंड 19th टर्म T19 कितना दिया है -30। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल, फाइंड ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, स्टार्टिंग के 10 नंबर निकालना है हमको। तो ये इससे क्या करेंगे हम पता है ना, ए और डी निकालेंगे, याद है ना 3.2 एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, ए और डी निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि सम बोला है, यस थोड़ा बड़ा प्रोसेस है ये तो तुम लोग कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ओके। अभी जो देखा अपन ने प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही एकदम वैसा ही है। क्या बोला है यहाँ पे, एक एपी है, 19th टर्म दिया है 52 और 38th टर्म भी दिया है 128, तो T19 इज 52 और T38 इज 128। उसको सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी अपन किए थे, ओके, और 3.2 में भी किए थे, ओके। फिर सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म निकालना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, T19 दिया है आपको 52 और T38 भी दिया है, ओके ओके एज इट इज। Sn n का वैल्यू कितना 56, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, S56 मतलब Sn भाई हटना, अरे ओके, इसका मतलब हमको n चाहिए, तो n तो दिया है 56 हो गया, ए पता नहीं है, व्हाट वी हैव टू फाइंड ए, डी पता नहीं है, व्हाट वी हैव टू फाइंड डी। हाउ वी कैलकुलेट दिस, बाय यूजिंग दीज टू टर्म्स। खोपड़िया में आई बात, तो पहले क्या सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा बोलो, टी एन इक्वल टू ए लगा दिया, अब क्या लगाएंगे T19, ए कितना नहीं पता, 19 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता, वो तो निकालना है, T19 तो पता है ना 52, ये कितना हो गया 18 डी, इक्वेशन नंबर 1। हमने किया है 3.2 में, जिसने नहीं देखा है 3.2 वीडियो प्लीज पहले वो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे, वहां से आप लोग कर लेना। चलो सी,
ये फर्स्ट इक्वेशन and this one is a second equation. जैसे हम इसको सॉल्व करते थे 3.2 एक्सरसाइज में, वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लेकिन देखो एक बात बताओ, इसमें इसको ना एक यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 56 बोला है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं इसके अंदर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, a प्लस 18d इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 37d इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको देखो, एक ट्रिक बताता हूं तुमको, इसको क्या करो पता है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कि अगर सेम रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा दिमाग यूज करो, जरा इसको इसको प्लस करो ना, देखो कितना आ रहा है, 56 आएगा। इसको इसको सिर्फ प्लस करो, 7 और 8 कितना, 15, 5, 3 और 1 4 प्लस 1 कितना, 56 आया ना। खोपड़ी में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमको देखो इधर 56 ही बोला है, तो अब इधर नो नीड टू कैलकुलेट, कितना आ रहा है, हाँ सॉरी 55, सॉरी 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 55 आ रहा है, और इधर देखो 56 दिया है। इसका मतलब n का वैल्यू जब 56 दिया है तो एक कम होगा, तो 56 में से एक कम करेंगे तो 55 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि याद रखो, इसको क्या करो, आप सॉल्व करोगे a और d, उसके बाद सॉल्व करो तो फिर भी आएगा, नो डाउट, लेकिन इधर थोड़ा सा दिमाग यूज करो। इधर दिया है 56, इसको जोड़ देंगे ना, तो इसको क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करके सॉल्व करना, मतलब जो हम लोग रूल यूज करते उसको मत यूज करो, उसको रूल यूज मत करो, ओके। नाउ ऐड कर दो, 1a 2a प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 55d, इसको प्लस कर दो 8 0, और ये हो जाएगा 7 8, बराबर है ना, 7 1 8 बराबर है, करेक्ट है ना, ये समझा। चलो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ओके स्टार्ट। चलो, हाँ तो यहां तक हमारा आ गया है 2a प्लस 55d इक्वल टू 180। देखो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बोला, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा माइंड यूज करो, यहां पे दिया है कितना 56 और इधर कितना आ रहा है 55, इसका मतलब ये है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। फिर अब क्या करो पता है, एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ गया। चलो n का वैल्यू कितना है बोलो, 56, यस और नो, तो यहां पे 56 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना था बोलो, पता नहीं, ऐसे ही रखो। n कितना है 56 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, इसको काट दो, 2 2 जा 4 और 2 8 जा, बराबर है, समझ गया। 2a प्लस देखो 55d आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखो 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d का वैल्यू कितना है, पुटो भैया, खोपड़ी में आई बात, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं सॉल्व करवाया, बस इसको यहां से उठाओ, इधर डाल दो, काम खत्म। 28 फिर इनटू कितना रे बाबा 180, कितना 180, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, करो फटाफट, कितना रहा बताओ, कितना है 50,
50 40 5000 40। ओके ओके ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं? सेवन एट नाइन। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। 3 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म इज इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। 3 मार्क्स का है। ओके देखो क्या करना है, 28th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले जो दिया वो करेंगे हम। क्या दिया है? सम दिया है, मतलब S55 का वैल्यू दिया है, तो हम पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले जो जो दिया छाप लो। S55 इज गिवन बाय 3300 एंड 28th टर्म फाइंड करना है, T28 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमको इसको निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक A चाहिए और एक D चाहिए, बराबर। ओके समझ में आ रहा है? चलो पहले SN का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करना अभी तुमको आ गया होगा। n की जगह पे 55, इधर 55/2। हमको a पता नहीं है, वैसे रखो, छाप दो एज इट इज। 55 में से एक घटा दो और इनटू क्या करो यहाँ पे d। क्लियर है? अब तुमको ट्रिक बताऊंगा, इधर भी ट्रिक देता हूं। a और d मत पता करो, डायरेक्ट जैसे इसके पहले का सम किया था, ध्यान से देखते जाओ। इसका वैल्यू दिया, छाप दिया। अब इधर ध्यान दो, इधर कितना है? 28। इसका मतलब आना चाहिए 27, आना चाहिए 27। बस इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 55/2 एज इट इज, इसमें से 2 कॉमन लो। कॉमन लिया, a प्लस कितना 27 आए, 27 आए कि नहीं आए? हमको क्या चाहिए? 28 ही चाहिए। समझा कुछ? तो a प्लस, अब ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, काट दो, उड़ा देंगे उसको, ठीक है। 55 बचा, a प्लस 27d। अब इसको सिर्फ 55 को इधर लेके आओ, क्योंकि a प्लस 27d तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। क्यों? 28 पता करना है कि नहीं? 28 पता करना है, इसलिए क्या आएगा? a प्लस 27 आएगा, ठीक है। उसको कुछ मत करो, इधर डिवाइड कर दो, a प्लस 27d। 55 1 जा 55 और 60 जा कितना होता है? 3300। इसको आप एज इट इज यहीं पे छाप दो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करो, हमको क्या पता करना है? T28। इसीलिए मैंने बोला है यहाँ पे A और D का वैल्यू पता भी नहीं करना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सम्स आते हैं, ए वैल्यू डायरेक्ट ना पता करके इनडायरेक्टली सम्स दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या पता करेंगे हमको? TN a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा? d। TN n कितनी आया सांगा? 28। a नहीं पता है, n पता है। अब a प्लस 27d का वैल्यू कितना आया? 60। इधर डाल दो, बस हो गया आपका आंसर। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 खत्म। T28 कितना हो गया? 60। को पढ़िए, मैं ये बात समझ गया, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते। अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके जिसमें से 7 और 8 एक ही जैसा है, सिर्फ आपको 9 वाला सम थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसके लिए, जब कभी भी इस टाइप के सम्स रहेंगे ना, ओके, जैसे तुमको ऐसा बोलेगा कि इतने टर्म, 5 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जैसे सिर्फ टर्म्स बोल दिया, डायरेक्टली इसका नंबर दे दिया, तो आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सपोज दैट, लेट, हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टर्म एज क्या होता है? a माइनस डी। फिर कॉमन डिफरेंस क्या? d। ये आपको मानना है, याद रखना,
फर्स्ट टर्म a माइनस क्या हो गया d, यानी ये हो गया t1। ध्यान से देखते जाओ। उसके बाद दूसरा a माइनस d प्लस d, a इसको क्या करोगे, उड़ा दोगे आप, तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। t2 कितना हो गया a, ध्यान में रखना है इसको, ओके। उसके बाद फिर a प्लस डी क्या हो गया t3। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, दिमाग में फिट कर लो। जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेगा तो आपको क्या लेना है, a माइनस डी, ए प्लस डी, t1 t2 t3। समझ गया। अब इसी के बेस पे हमको आगे का सम करना है 7 और 8। 7 बता देता हूं, 8वां तुम कर लेना, 9वां मैं कर देता हूं, काम खत्म। चलो चलो एक और भी दे देता हूं, आजा भाई। ये है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 4 टर्म्स बोलेगा a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। कितना डी, 2d। तो ये 4 के लिए है, ये 3 के लिए। फिट कर लो दिमाग में, ये नहीं आएगा तो फिर 7वां 8वां सम भी भूल जाना, बोर्ड में आता है वो। लास्ट a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 2d प्लस डी कर दो तो कितना हो जाएगा 3d। ये किसके लिए, 5 टर्म के लिए। कितना है, किसके टर्म के लिए, ये फिट कर लो 3 चीज। क्लियर है। अब 3 बोलेगा तो ये लेना है, 4 बोलेगा तो ये लेना है, और 5 बोलेगा तो ये लेना है। इसी का यूज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल एज लास्ट एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। आजा भैया क्वेश्चन नंबर 7। आता बघा इकडे, देखो सम ऑफ 3, कितना कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला 3, तो हम 3 वाला लेंगे। 4 बोलेगा तो 4, 5 बोला तो 5। ठीक है, कितना है, देखो सम बोला है कितना 127, और लास्ट में देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी कितना है 504। फाइंड द टर्म्स एज्यूम दैट, देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं दिया तो कुछ भी हो जाए, लर्न करने का, क्यों बोर्ड का भरोसा नहीं है। यहां पे दिया है, ऐसा देते नहीं है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे तो दिया है भैया, हम मान लेते हैं पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, बस यहाँ पे लिख दो। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी दिस। तो अब पहला सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव कितना बोला 27, तो इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे एज पर फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिखने का। ठीक है, ऊपर लिखने का एज पर फर्स्ट कंडीशन, इधर लिखो ऐसा। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी। AC2 बरोबर, यहां पे लिखो एज पर फर्स्ट कंडीशन, इधर लिख देना। सम कितना दिया है आपका 27, सबको जोड़ दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, कितना हो जाएगा 27। ये समझा, d से d क्या हो गया, कट गया, एक a एक a एक a, कितना a बराबर, तो a बराबर सांगा लवकर रे बाबा, किती, a बराबर 9 आ गया। यस, अब एस पर सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्या बोला, देयर प्रोडक्ट इज 504, प्रोडक्ट यानी सबका मल्टीप्लाई, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। इसका आंसर कितना दिया है 504, और a का वैल्यू कितना है 9, इधर डाल दो, 9 माइनस डी, फिर 9 प्लस डी इक्वल टू 504। ठीक है, समझा ये। अब क्या करो पता है, इसको और इसको साथ में सॉल्व कर दो। a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस और नो, बन रहा है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
81 माइनस डी स्क्वायर। अब इस लाइन को उधर ढकेल दो, इसको उधर ढकेल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा 504 डिवाइड बाय 9, काटो कितना आएगा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और फिर कितना बच रहा है 45, 5 बच रहा है 54। तो 9 के टेबल में 54 आता है ना। 9 6 जा कितना आ गया ये 56 बराबर है। 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 56। क्लियर है ये। अब जगह जगह किधर है, हाँ इधर जगह है, ठीक है। अब इस डी को उधर ले लो, ठीक है। क्या हो जाएगा 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 11 माइनस 6 कितना 5, यहां पे कितना बचा 7, 7 में से 5 घटा देंगे 2 इक्वल टू कितना डी स्क्वायर आया। बस अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, काम खत्म। समझ गया, ओके। आ गया हमारा ए आ गया डी आ गया, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। यहां तक देखो मैंने सॉल्व कर दिया, ये आ गया डी आ गया। यहां तक सॉल्व किया था अपन। स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है, तो एक प्लस और एक क्या हो जाएगा माइनस। ए आ गया डी आ गया। अब ये दोनों टर्म को इस वैल्यू में क्या करेंगे डाल देंगे, यानी आंसर कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। समझ गया, ए डी पता हो गया। अब याद रखना 2 वैल्यू है इधर, कभी भी किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस आता है, ये दिमाग में फिट रखना, ओके। चलो अब अगर डी का वैल्यू मैं क्या लेता हूं, पहले आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस लो माइनस लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फ्री हो। मैं प्लस ले लेता हूं, ए का वैल्यू कितना 9। चलो तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या था ए माइनस डी, ए माइनस ए कितना है 9, डी कितना लिए 5, कितना हो जाएगा। अब दूसरा टर्म क्या है हमारा, तो भैया ए तो डायरेक्टली है ना, एंड लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा ए कितना है डी सांगा रे किती झालं, मतलब पहला टर्म क्या हो गया 4, 9, 14। अब रिवर्स एक और करना है, अगर तुम डी का वैल्यू क्या लेते हो -5, अभी कर लेना ना, क्या बोलूं मैं, हो गया ना खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सेम है एकदम सेम, कितने टर्म्स बोले 4, तो अब देखो लिख के दिया है, बोर्ड में देगा नहीं है, ध्यान में रखना, याद करना है 3 4 5 बस। 3.4 में आएगा, पूरा यही है, पूरा एप्लीकेशन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का एप्लीकेशन। जैसे हमने 2.6 पढ़ा, 1.5 पढ़ा, एप्लीकेशन था, हर एक चैप्टर के एप्लीकेशंस है, समझा, अंडरस्टूड। चौथा चैप्टर पढ़ा हुआ ना, मजबूत चैप्टर, 1 नंबर चैप्टर है। जीएसटी आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, खतरनाक चैप्टर है, स्कूल में पढ़े हुए नहीं करते इस चैप्टर को, उड़ा देते हैं। बेटा एक सवाल कर दिया बोलो खत्म, जाओ घर से करो, 1 नंबर चैप्टर है जीएसटी। अभी देख ही रहे हो तुम लोग, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ लगा लगा के एकदम शेयर मार्केट की वाट लगा दिया है। आज थोड़ा शेयर मार्केट थोड़ा उठा है, बढ़ा है, 3-4 दिन से जो हालत खराब थी शेयर मार्केट, जितने इन्वेस्टर थे बेचारे पगला गए हैं, सब लाखों रुपए डूब गए, एक एक क्या ऐसे देखे तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए डूब गए, ओके। चलो लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट है, हम झुकेंगे नहीं, ये नया भारत है, हम झुकेंगे नहीं, अमेरिका की भी वाट लगा रहे, ऐसा ही होना चाहिए हमारा लीडर। चलो तो ये कर लेना भैया। अब हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया, कौन सा टर्म दिया 9th टर्म, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करने का है अपने को, लास्ट में बोला है देन प्रूफ दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ओके ठीक है, 29th टर्म प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे प्रूफ आ जाएगा। क्या बोला है, 29th टर्म मतलब T29 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका, 19 का, तो 2 इंटू T19, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या दिया पढ़ो, 9th टर्म क्या दिया है, 0, 9th टर्म क्या दिया है, 0। ठीक है, चलो तो T9 एज पर गिवन कंडीशन, T क्या दिया है, 9। ओके, T9 कितना दिया है, 0। तो हमको पता है ना फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, चलो अब 9 लगाओ, T9 कितना है बोलो, 0, इधर क्या डालेगा, 0, a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब इसको साइड को शिफ्ट कर दो, साइड को शिफ्ट कर दो, ये प्लस है ना, इसको इधर ढकेल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो a बराबर क्या होगा, माइनस 8d। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये समझ क्या, ये तो दिया था, अब हमको प्रूफ क्या करना है, T19, क्या प्रूफ करना है, T19, और क्या चाहिए हमको, T19 चाहिए और T29 चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, T19 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, T19। चलो फॉर्मूला, अब n की जगह पे क्या आएगा, 19 और d, बराबर है, ये समझा क्या। अब देखो a का वैल्यू कितना निकाला, माइनस 8d, इसको इधर डाल दो, 19 में से घटा दो, कितना कितना, 18d, बराबर है। अब 18d और ये माइनस 8d कितना होगा, 10d। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान के रखो, 2। ये समझ गया, ये समझा गया सबको। अभी क्या निकालेंगे, T29। T29 का ये मतलब है कि इसका आंसर आना चाहिए 20d, क्योंकि 10d है ना, ट्वाइस बोला ना, तो आंसर क्या आएगा, बस प्रूफ हो गया, खत्म। T29 निकालो, ए कितना है पता नहीं, 29 माइनस 1 इंटू क्या, डी, ए 28 और इंटू डी, ए का वैल्यू कितना था, माइनस 8d, फूटो वही है, प्लस माइनस क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ना 10 का डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो फ्रॉम भैया 2 और 3 ये प्रूफ होता है, क्या होता है कि भैया 29 इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, T19 हैज बीन प्रूव्ड। कहां से उठाया, फ्रॉम 2 एंड, हो गया हमारा पूरा एक्सरसाइज। इतना मेहनत करने के बाद लाइक नहीं दोगे ना, पाप लगेगा तुमको। यस चलो ओके, तो आज हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.3 और प्रॉब्लम सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिया। ओके, अब हम देखेंगे 3.4 नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।